तो दोस्तों मूवी शुरू होती है। दो मछुआरे समुंदर में मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक आदमी उनके जाल में फंस जाता है और वो आदमी को एक राजा के सामने पेश किया जाता है, स्पेनिश राजा के सामने। तो उस आदमी का कहना है कि उसने पोस्टिलियन का जहाज देखा है। स्पेनिश राजा को पता चलता है कि पोस्टिलियन का जहाज जो कि 200 साल पहले गायब हो गया था, उन्हें एक मृत्युंजय अमृत की तलाश थी। फिर उसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक अदालत में एक आदमी को पेश किया जाता है जो कि कलिस्तो नाम का रहता है। जैक स्पैरो का ही आदमी रहता है और जैक स्पैरो को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। तो जैक स्पैरो भेष बदलकर खुद जज बनकर आ जाता है और अपने अपने ही दोस्त को फांसी की सज़ा दे देता है, लेकिन उसका कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है। फिर उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है मूवी में कि कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी की सज़ा दे देते हैं, उसे ले जाया जाता है जेल में, लेकिन उसी का दोस्त उसको धोखा दे देता है और उसको ले जाता है ब्रिटिश सेना के सामने। फिर उसके बाद जैक स्पैरो को ब्रिटिश राजा के सामने पेश किया जाता है और राजा को भी मृत्युंजय अमृत की तलाश रहती है। जैक स्पैरो के पास मैप रहता है, उसे लेने के लिए उस मैप को लेने के लिए और मृत्युंजय अमृत की तलाश के लिए कैप्टन बारबोसा को बुलाता है जो कि कैप्टन जैक स्पैरो का ही दुश्मन रहता है। तो उन दोनों को एक साथ मृत्युंजय अमृत की तलाश करने के लिए ब्रिटिश राजा भेजता है, लेकिन फिर कैप्टन जैक स्पैरो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो भाग जाता है। कैप्टन जैक स्पैरो के पास नाव नहीं होता और वो नाव की तलाश में एक आदमी से मिलता है। उस आदमी उसे नाव का पता बताता है, लेकिन उसका एक जैक स्पैरो का ही एक हमशक्ल रहता है जो कि उन्हें पहले से ही अपने तरफ किए रहता है। फिर उसके बाद आप सीन में देखते हैं कि वहीं पर ब्रिटिश सेना आ जाती है जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए, लेकिन जैक स्पैरो सेना को चकमा देने के बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और फिर हमें बारबोसा जो मैप की तलाश रहती है, लेकिन जैक स्पैरो का ही दोस्त जो किप्स है उसके पास मैप आ जाता है और वो किप्स उस मैप को जला देता है। उसके अंदर मजबूरन बारबोसा को उसको अपने नाव में ले जाना होता है। इसके बाद दोस्तों मूवी में सीन चेंज होता है और कैप्टन जैक स्पैरो को एक नाव में दिखाया जाता है जो कि ब्लैक बियर्ड करके कैप्टन रहता है, बहुत ही खूंखार कैप्टन रहता है। उसके बाद दोस्तों उस नाव में एक लड़की रहती है जो कि उसकी ही एक दोस्त रहती है, लेकिन वो दोस्त उसको धोखा दे देती है और वो कैप्टन रहती है उस नाव की। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें बारबोसा कैप्टन रहता है जो कि हमें मृत्युंजय अमृत की तलाश में निकल चुका रहता है। किप्स जो कि उसके पास मैप नहीं रहता, लेकिन उसको रास्ता पता रहता है। फिर उसको आगे ले जाने के लिए किप्स को बोलता है, लेकिन उसी रास्ते में ही स्पेनिश जहाज दिख जाता है जो कि बारबोसा हमला करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन फिर स्पेनिश वाले उनसे आगे निकल जाते हैं और बारबोसा ही भी बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक स्पैरो सबको भड़का देता है और वो जहाज़ पर कब्जा करने के लिए बोलता है और उसके बाद कैप्टन जहाज़ पर कब्जा कर ही लेता है कि उसके बाद दोस्तों ब्लैक बियर्ड बाहर आता है, जादू से सबको कैद कर लेता है। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि ब्लैक बियर्ड का जहाज़ रहता है, ब्लैक बियर्ड अपनी डर को बरकरार रखने के लिए उस एक लड़के को नाव में उतारता है और उस नाव में उस आदमी को बैठाकर उसे जला देता है सबके आंखों के सामने हैं। सबके मन में उसके लिए डर और ज़्यादा हो जाता है ब्लैक बियर्ड के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों मूवी में सीन चेंज होता है और जैक स्पैरो को ब्लैक बियर्ड के सामने पेश किया जाता है और जैक स्पैरो वहाँ भी अपनी चाल चलता है और ब्लैक बियर्ड को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काता है। फिर उसी वक्त उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और फिर ब्लैक बियर्ड जैक स्पैरो की बात में नहीं आता और बेटी उसको समझाती है जैक स्पैरो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसका दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटिश सेना जो कि बहुत डरी हुई रहती है वाइट कैप की खाड़ी की नाम सुनकर, क्योंकि वहाँ जलपरी रहती है जो कि इंसानों को खाती हैं। फिर बारबोसा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है करके सबको ले जाता है वहीं। फिर उसके बाद दोस्तों मूवी में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड पहुँच जाता है वाइट कैप की खाड़ी के पास जो कि जलपरी की तलाश में रहता है और जलपरी वहाँ पर अपने कुछ साथी नाव में उतार देता है और उन्हें चारा बनाया जाता है और उसके बाद वहीं जलपरी आ जाती हैं उनके सामने और जलपरी को पकड़ने के लिए ऑयल से भरा एक टंकी रहता है उसे जला देता है और सब जलपरी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एक जलपरी रहती है जो कि वहाँ एक पादरी रहता है, उसे बचाने के लिए वो जख्मी हो जाते हैं जलपरी। उसके बाद फिर ब्लैक बियर्ड उस जलपरी को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बारबोसा वहाँ पहुँचता है वाइट कैप की खाड़ी के पास, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि ब्लैक बियर्ड ने पहले से ही वहाँ आकर सब कुछ ख़राब कर दिया था। उसके बाद दोस्तों चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक स्पैरो को जंगल के रास्ते ले जाया जाता है और रास्ते में उसे ब्लैक बियर्ड की बेटी उसे रस्म के बारे में समझाती है, जो कि रस्म ये रहती है कि 2 स्याही प्याले और जलपरी के आंसू चाहिए होते हैं। तो दोस्तों उसके रास्ते में चल रहे होते हैं कि उन्हें फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग मूवी में देखते हैं कि
स्याही प्याला लेने के लिए कैप्टन जैक स्पैरो और उनके सभी साथी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे रास्ता नहीं होता, रास्ता बंद रहता है। उसके बाद ब्लैक बियर्ड उससे बोलता है कि तुम इसी रास्ते से कूद के जाओ, लेकिन जैक स्पैरो अलग ही दिमाग लगाता है और वो बोलता है कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद ब्लैक बियर्ड उसे मजबूरन इस रास्ते भेजता है और अपने दूसरे साथी को अलग रास्ते में ले जाता है। फिर उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि आगे कैप्टन जैक स्पैरो वही स्याही प्याले लेने के लिए जाता है, जो कि वहाँ पर पहले से ही बारबोसा रहता है और वो बारबोसा उसको समझाता है और वो दोनों ही स्याही प्याले लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन स्याही प्याले वहाँ नहीं रहते, उसे स्पेनिश सेना पहले से ही ले जाती है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक मैप रहता है, जो कि जैक स्पैरो और बारबोसा दोनों ही उस मैप को देखते हैं और उस मैप के सहारे स्पेनिश सेना के पास पहुँचते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों मूवी में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड जो कि जल परी के आंसू लेने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा तड़पाता है, लेकिन वो जल परी बहुत ही ज़्यादा कठोर रहती है और वो नहीं रोती है, लेकिन किसी भी तरह करके ब्लैक बियर्ड उसे उस आंसू लेने में कामयाब हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों मूवी में हम आगे देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो और बारबोसा दोनों ही वो स्याही प्याले लेने के लिए स्पेनिश सेना में जाते हैं और वो स्याही प्याले लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाकर स्पेनिश सेना वाले देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर और उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लैक बियर्ड रहता है उसे जलपरी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है, उसे बांध देता है वहीं पर। और उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। बारबोसा वहीं पर स्पेनिश सेना से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वहीं पर उन्हें एक किप्स से कैप्टन जैक स्पैरो का ही साथी वहाँ पर आ जाता है। कैप्टन जैक स्पैरो और किप्स दोनों ही ब्लैक बियर्ड के पास पहुँच जाते हैं और उसे स्याही प्याले दे देते हैं। और कैप्टन जैक स्पैरो बताता है कि ब्लैक बियर्ड जो कि तुम्हारे जान के पीछे पड़ा हुआ है वो उन दोनों की दुश्मनी रहती है, ये सब जैक स्पैरो बता देता है ब्लैक बियर्ड को। कैप्टन जैक स्पैरो और ब्लैक बियर्ड के सभी साथी मृत्युंजय अमृत की तलाश में एक गुफा में जाते हैं और उस गुफा में जाने के बाद कैप्टन जैक स्पैरो स्याही प्याले लेता है और उससे कैप्टन जैक स्पैरो और उसके सभी साथी मृत्युंजय अमृत के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर पहले से ही कैप्टन बारबोसा आ जाता है, जो कि ब्लैक बियर्ड का ही दुश्मन रहता है, उसे मारने के लिए आता है। उसके बाद देखते ही देखते ब्लैक बियर्ड और बारबोसा के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर उसके बाद दोस्तों स्पेनिश सेना भी वहाँ आ जाती है और वहाँ उन सब के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। उसका कैप्टन बारबोसा ब्लैक बियर्ड को मार देता है और उसके बाद बारबोसा की बेटी उसे बचाने के लिए तलवार को हाथ लगाती है, लेकिन वो तलवार जहरीला रहता है और कैप्टन जैक स्पैरो इन दोनों को देखते हुए बचाने के लिए मृत्युंजय अमृत के पास जाता है और उन दोनों को बचाने के लिए वो स्याही प्याले लेता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। लेकिन स्याही प्याले से मृत्युंजय अमृत लेता है, उन दोनों की जान को बचा लेता है, लेकिन बेटी बच जाती है और ब्लैक बियर्ड वहीं पर मारा जाता है। क्योंकि दोस्तों मृत्युंजय अमृत से एक की जान बचाई जाती है तो दूसरे की जान उसको कुर्बान करनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। और उसकी बेटी इस बात को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि जैक स्पैरो जानबूझकर बेटी की जान बचा लेता है, अब ब्लैक बियर्ड को मरने के लिए छोड़ देता है। और उसके बाद दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मूवी अच्छा लगा तो मूवी और चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब।